सर्कुलर जियो बोर्ड के माध्यम से कुछ थ्योरम्स को देखेंगे जो वृत्त से संबंधित हैं। ये प्रमेय अलग अलग क्लासों में हम सीखते हैं 6 to लेकर 10 तक। तो उन थ्योरम्स में से कुछ थ्योरम्स हमने आज टोटल 8 थ्योरम सेलेक्ट की हैं कि वो थ्योरम किस तरीके से हम जियो बोर्ड के द्वारा करके उनको समझ सकते हैं। बिना कॉपी और पेन के द्वारा हम इनको सिद्ध कर सकते हैं, समझ सकते हैं जियो बोर्ड के द्वारा। तो चलिए आइए देखते हैं। थ्योरम हमने ली है एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल। ये हमारा सर्किल है, आप देख रहे हैं, और सेमी सर्किल में जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। तो हम पहले सेमी सर्किल कंसीडर कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा ऊपर का सेमी सर्किल है। तो हमने यहाँ पे 2 एंगल्स बना रखे हैं सेमी सर्किल में। एक देखिए ये एंगल हमारा ऐसे करके बना है और दूसरा हमारा ये ऐसे करके बना है। तो ये दोनों एंगल्स हमारे सेमी सर्किल में हैं। अब ये हमको देखना है क्या ये 90 डिग्री हैं कि नहीं है। तो चलिए आइए इसको हम प्रोटेक्टर से मेजर करके देखते हैं। अब देख सकते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है और इसको भी हम मेजर करके यहां से देख सकते हैं। ये हमारा ये भी 90 डिग्री ही है। दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री हैं जो ये बन रहे हैं, ये तो ये वाला और ये वाला। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं सेमी सर्किल में कोई भी एंगल हो, चाहे ये चाहे इसके अलावा हम दूसरा ये बना दें तो ये भी 90 डिग्री ही होगा, या इसको हम मान लीजिए ऐसे कर दें तो ये भी 90 डिग्री होगा। यानी सेमी सर्किल में जो एंगल होता है वो हमारा राइट एंगल होता है। यहां से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा हमारा थ्योरम है एंगल इन द मेजर आर्क इज एक्यूट एंगल। यानी कि इस तरीके से यदि हम कोई कॉर्ड खींच देते हैं तो हमारा सर्किल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो एक ये ऊपर वाली मेजर आर्क और नीचे वाली माइनर आर्क है। तो जो एंगल हमारा ऊपर होगा वो एक्यूट एंगल होगा, यानी कि वो 90 डिग्री से कम होगा। तो इस तरीके से हम एंगल बना सकते हैं। देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये एक्यूट एंगल है। चाहे आप इसको ऐसे बना सकते हैं या हम ऐसे बना सकते हैं या कहीं भी एंगल बना देंगे, एक्यूट है, 90 से कम है। देखने से ही हमको लग रहा है, हम इसको मेजर करके भी देख सकते हैं। तो ये एंगल हमारा कितना आ रहा, 60 डिग्री। यहां आप देख रहे हैं ये 60 डिग्री एंगल आ रहा है। तो अलग अलग जगह पे और हम देख सकते हैं दूसरी जगह, यहां पे देखते हैं ये भी मेजर आर्क में एंगल है। यहां पे भी आप देख सकते हैं 60 डिग्री हमारा एंगल बन रहा है। तो मेजर आर्क में जो एंगल होता है वो एक्यूट होता है हमारा। नेक्स्ट थ्योरम हमारी है एंगल इन द माइनर आर्क इज ऑब्ट्यूज। यानी कि जो छोटी आर्क है, पहले हमने मेजर आर्क में देखा था एक्यूट एंगल था, यानी कि 90 से छोटा, और नीचे वाली हमारी ये क्या है, ये माइनर आर्क है। तो इसमें जो एंगल हमारा बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। इसमें एंगल किस तरीके से बना के, ये देख रहे हैं आप एंगल, ये हमारा 180 से अधिक है। इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, ये इसमें हमने करिया। अब इसको मेजर करके जरा हम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं ये लगभग 120 के आसपास इसका एंगल आ रहा है। ये इधर और ये 120 डिग्री पे एंगल आ रहा है, यानी कि जो माइनर आर्क में एंगल बन रहा है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। नेक्स्ट थ्योरम हमारी है एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल इन मेजर। जब कोई कॉर्ड हम इस तरीके से खींच देते हैं तो हमारा सर्किल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये ऊपर वाला जो है मेजर सेगमेंट और नीचे वाला जो है पार्ट ये माइनर सेगमेंट। तो थ्योरम ये हमारी कहती है कि सेम सेगमेंट में कोई भी एंगल होगा वो इक्वल होगा, इक्वल मेजर का होगा। जैसे हमने ये एंगल बना दिया तो ये जो एंगल बन रहा है ये, या फिर हम इधर कहीं पे बना दें तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। जैसे हमने एक इधर एंगल बना दिया है, दूसरा मान लीजिए हम इधर बना दे रहे हैं। एक एंगल हमने इधर बना दिया तो ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये सेम सेगमेंट में है। अब नीचे भी हम इसको देख सकते हैं। इधर नीचे यदि हम बात करें तो ये हमारा एंगल बन रहा है माइनर सेगमेंट में और ये दूसरा एंगल माइनर सेगमेंट में। तो इधर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए आइए इसको हम मेजर करके देखते हैं।
तो इसमें देख सकते हैं आप, ये हमारा एंगल जो है 180 डिग्री करीब आ रहा है, 80 डिग्री एंगल आ रहा है। और इधर दूसरा वाला जो हमारा एंगल है इसको हम मेजर करते हैं तो यह भी हमारा सकते हैं 80 डिग्री आ रहा है। दोनों इक्वल हैं सेम सेगमेंट में। नीचे हम माइनर सेगमेंट में भी देख सकते हैं। माइनर सेगमेंट में जो हमारे एंगल्स हैं ये हमारा आ रहा है 110 के आसपास आ रहा है, यानी कि ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है 110। और इधर भी हम देख सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है, ये भी 110 के आसपास आ रहा है। तो दोनों एंगल हमारे सेम हैं। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल इन मेजर। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है 5th नंबर पे, इक्वल कॉर्ड सब्टेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब जो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं वो सेंटर पे सेम एंगल बनाती हैं। तो ये हमने दो कॉर्ड्स ले रखी हैं, एक ये है और एक ये, दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं हमारी। तो देखिए इनका जो सेंटर पे इनके द्वारा एंगल बनेगा, एक एंगल इसका ये बन रहा है और इसका एंगल ये बन रहा है। तो जो सेंटर पे इनका एंगल बन रहा है वो इक्वल है। तो देखिए इसको मेजर करके हम देखते हैं। ये हमारा एंगल लगभग आ रहा है 120 यहां आप देख सकते हैं 120 डिग्री। तो 120 एंगल इस कॉर्ड के द्वारा बन रहा है ऊपर। अब दूसरा हम देखते हैं इधर, ए भी दूसरी कॉर्ड जो है उसके द्वारा भी आप देख सकते हैं 120 डिग्री एंगल यहां पे बन रहा है। 120 डिग्री यानी 120 डिग्री एंगल यहां पे भी बन रहा है। तो इक्वल कॉर्ड्स दोनों, ये वाली कॉर्ड और ये कॉर्ड, दोनों कॉर्ड्स जो है सेंटर पे इक्वल एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है। नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम है वो है एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एन एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। जैसे हमारी यहां पे ये आर्क है, अब इस आर्क के द्वारा एक एंगल हम क्या कर रहे हैं, सेंटर पे बना रहे हैं। तो एक एंगल इसके द्वारा सेंटर पे बन गया और इसी आर्क के द्वारा एक एंगल हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बन रहा है। तो थ्योरम हमारी कह रही है कि जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बना है उससे डबल होता है सेंटर पे बना एंगल। ये एंगल इससे डबल होता, चाहे यहां पे हो एंगल, चाहे यहां पे एंगल हो, चाहे जहां पे भी हम रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बना दें, ये एंगल सेंटर पे ऑलवेज डबल होता है इसकी तुलना में। तो चलिए इसको हम मेजर करके देख लेते हैं कि कितना होता है। ये हमारा जैसे एंगल है, तो पहले हम इसको सेंटर वाले को मेजर करते हैं। ये हमारा आप देख सकते हैं 90 डिग्री ये वाला एंगल आ रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री एंगल है जो सेंटर पे एंगल बन रहा है। अब हम जो रिमेनिंग पार्ट पे है उसको देखेंगे। तो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल है वो लगभग 45, यहां देख सकते हैं आप, ये 40 है और ये 45, यानी कि ये 45 एंगल बन रहा है। यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट पे है उससे ये डबल है सेंटर पे बना एंगल। तो नेक्स्ट हमारी थ्योरम है 7, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री। यानी कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री होते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब यहां पे ये होता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके जो वर्टिसेस हैं यानी कॉर्नर्स हैं वो सर्किल को इंटरनली टच कर रहे हो। जैसे ये हमारा जो बना है क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि ये सर्किल को चारों कॉर्नर्स इसके टच कर रहे हैं। थ्योरम हमारी कहती है कि अपोजिट एंगल्स इसके जो है वो 180 डिग्री होते हैं। जैसे इसका और इसका सम, इसका और इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए हम मेजर करते हैं। पहले इस वाले को मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारा आ रहा है, आप देख रहे हैं, ये 100 डिग्री, सॉरी ये 80 डिग्री आ रहा है। दिस इज 80 डिग्री, आप देख सकते हैं ये 80 डिग्री आ रहा है, 80 डिग्री। दूसरा इसका जो अपोजिट है वो ये 1 डिग्री, इसको आप देख सकते हैं ये 100 डिग्री यहां पे आ रहा है, क्लियर आ रहा। ये हमारा आ रहा 100 डिग्री और वो था 80 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री यानी सप्लीमेंट्री हो जाएगा। दूसरे कॉर्नर्स भी हम देख सकते हैं कि ये वाला जैसे हम कॉर्नर देखें तो कितना है,
ये हमारा आ रहा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ रहा है। तो ये वाला दूसरा देखते हैं, इधर अपोजिट इसका जो है, यह भी हमारा लगभग 90 डिग्री ही आ रहा है, यानी कि दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, यानी अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट और लास्ट थ्योरम हमारी है, ए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हम क्या करते हैं, एक कॉर्ड बना लेते हैं पहले। ये हमने कॉर्ड बना ली है, तो ये हमारी कॉर्ड जो है, इससे यदि हम परपेंडिकुलर लाइन यहां पे खींचते हैं, तो ये मान लीजिए हमने परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, तो जो परपेंडिकुलर लाइन इस पे खींचेंगे नीचे की ओर, वो इसको बाइसेक्ट करे, यानी इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी। ये जो है बाइसेक्ट करता है। इसको आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ये 90 डिग्री, ये हमारा जो आ रहा है 90 डिग्री है, यानी ये परपेंडिकुलर है, और ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको। तो हम इसको मेजर करके देख सकते हैं कि ये कितना कॉर्ड है। टोटल जो कॉर्ड हमारी है वो देख सकते हैं आप 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर। और ये जो बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर, ये 10.5 पे, यानी कि 10.5 इधर साइड में है और 10.5 इधर है। तो जो परपेंडिकुलर था सेंटर से, वो बाइसेक्ट कर रहा था इसको दोनों को।